जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी लोगों का, दिल से अभिनंदन। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को समय सारणी से अवगत कराया था कि किस प्रकार से घटनाक्रम बनना है, और आप लोगों से वादा किया था कि मैं देशों के ऊपर, जिसमें भारत, यूएसए, चाइना, रशिया, ईरान, मिडल ईस्ट के ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये घटनाक्रम कैसे असर डाल सकता है इन देशों की परिस्थितियों में, और कौन कौन से वो भागीदारी रहने वाले पार्ट हैं जिनके ऊपर इसका असर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मिडल ईस्ट की। बहुत सारे लोगों की जानने की इच्छा और चर्चाओं का विषय बना हुआ ये देश इस टाइम के अंदर, ये एरिया कहना उचित होगा, बहुत बड़े घटनाक्रमों के संदर्भ में जुड़ा हुआ है। और इसके अंदर आने वाले देश, जिसमें ईरान हो गया, सऊदी हो गया, लगातार अमेरिका को चैलेंज कर चुके हैं कि सऊदी जैसे देश कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो सऊदी यूएसए के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। तो इतनी बड़ी परिस्थितियां जब खराब हो रही है तो क्या बोल रहे हैं ग्रह मिडल ईस्ट के लिए, इसके बारे में आज जानकारी मिलने वाली है। और केवल मिडल ईस्ट ही नहीं, चाइना के क्या ग्रह बोल रहे हैं और भारत के क्या बोल रहे हैं और यूएसए के क्या बोल रहे हैं, इसके विषय में भी मिलेगी। तो बने रहिएगा समय के साथ और वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएं और समझ पाएं कि किस प्रकार से वैदिक की ताकत हमारे सामने नियति को लेकर के आ रही है। और नियति चैलेंज कर रही है डायरेक्टली मनुष्य को, और मनुष्य प्रभावी होकर के वही कार्य कर रहा है जिसको ग्रह कराना चाह रही है। मिडल ईस्ट के अंदर इस टाइम के ऊपर वो फेनोमेनाज बन रहे हैं, ग्रहों का वो असर बन रहा है जो इसके अंदर आने वाले धर्म युद्ध की प्रेरणा को बढ़ा रहा है। ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पर पब्लिक का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होना इस टाइम में मिडल ईस्ट के अंदर दिखाई देता हुआ नजर आएगा। सबसे ज़्यादा इस्लामिक मारे जाने वाले काम, मतलब ये कहिए कि इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर मारे जाने वाले लोग एक बारी फिर से एक परचम लहराते हुए नजर आने वाले हैं। तो ये वो टाइम होगा जहाँ पर बड़े सेंशंस, बड़े इश्यूज़ क्रिएट करते हुए नज़र आने वाले हैं। ये वो टाइम होगा जहाँ पे फॉरेन ट्रेड्स इम्पैक्ट होती हुई नज़र आएंगी, सी रूट हैम्पर होते हुए नजर आएंगे मिडल ईस्ट के। इस टाइम के ऊपर वो उथल पुथल होगी जिसके अंदर युद्ध एक गहराव को लेकर के आएगा। और अगर ये युद्ध हुआ तो ये मिडल ईस्ट के नक्शे के साथ साथ मिडल ईस्ट की कल्पना को भी बदल देगा। दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े खतरे को उत्पन्न करने का प्रयास होने वाला है। तो ये सारे देश एक के बाद एक बड़े रचनात्मक घटनाक्रम में फंसते हुए नजर आने वाले हैं। और यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए एक चेतावनी है, सुरक्षित रहें। सरकारें एडवाइजरी बाद में घोषित करेंगी, उससे पहले आने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है आप लोगों को। अगर मैं बात करता हूँ रशिया की, रशिया इस टाइम के ऊपर एक नया इम्पैक्ट लेकर के आने वाला है। रशिया इस टाइम के ऊपर नाटो के साथ में इन्वॉल्व कम होगा। रशिया इस टाइम के ऊपर यूक्रेन के साथ में इन्वॉल्व कम होता हुआ दिखाई देगा और लोगों का ध्यान रशिया से हटकर अन्य देशों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। और वहीं पर रशिया छुपे रुस्तम तरीके से बड़े खेल खेलने वाला है। ये दिखाएगा कि पावर जो यूएसए के विरुद्ध चल रही लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं से अब चिंगारी की बजाय आग का रूप लेती हुई नजर आने वाली है। तो ध्यान रखिएगा कि छुपा रुस्तम कार्य जो भी होएगा वो रशिया इस बार करता हुआ दिखाई देगा। यूएसए की अगर हम बात करते हैं, यूएसए के गवर्नमेंट एक्शन की वजह से, स्ट्रेटेजिकल मूव की वजह से यूएसए के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। जो आज तक नहीं हुआ है वो अब होने वाला है। तो डी डॉलराइजेशन की बात जो हम 2021 में कर रहे थे, जब लोगों को कल्पना लग रही थी कि डॉलर का प्रभुत्व कभी हट सकता है, डॉलर का प्रभुत्व कभी हिल सकता है, अब डॉलर का प्रभुत्व हिलता हुआ नजर आने वाला है। बैकफॉल पॉलिसीज, लोगों का छोड़ करके अपने अपने देश वापिस आ जाना, 2026 यूएसए की कुंडली के लिए जाना जाएगा। समझ लीजिएगा कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो, रियल एस्टेट सेक्टर में हो, इम्पैक्ट होगा और वो रिटर्न बैक करता हुआ अपने आप, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, अब अपने आप रिटर्न बैक करता हुआ नजर आता दिखाई देगा। क्योंकि यहीं पे केवल वो व्यक्ति नहीं, स्टूडेंट की बैकफुट पॉलिसीज़ भी बड़ी हैम्पर होती हुई दिखाई देने वाली है। पढ़ाई लिखाई करने के लिए जो लोग वहाँ जाने जा रहे थे या जाना चाह रहे थे,
अब उनके लिए एक नया रास्ता खुलने का टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है और यही कारण होगा जिसके अंदर यूएसए में अमेरिकन्स के मध्य में बढ़ने वाला आंतरिक विवाद बड़े तौर के ऊपर यूएसए के लिए एक गंभीरता का कारण बनता हुआ नजर आने वाला है। अगर हम इससे अगली कंट्री की बात करते हैं चाइना, तो चाइना में ये टाइम मिलिट्री एक्शन का है। मिलिट्री एक्शन एक अलग ही श्रेणी के ऊपर बदलाव लाता हुआ नजर आएगा। बहुत बड़ा और एकदम से सडनली कुछ करने वाला काम चाइना या लीडरशिप के ऊपर होने वाला, चाइना के अंदर लीडरशिप के ऊपर होने वाला अटैक बड़े तौर के ऊपर घटनाक्रम और सोशल मीडिया की चर्चा बनता हुआ नजर आ सकता है। ये कारण है जहां पे चाइना के अंदर होने वाली स्टार्टिंग चाइना के लिए एक रुख बदल दे, क्योंकि इस बार ड्रैगन की कुंडली कहीं और ही विस्तार को दिखा रही है और ये विस्तार लीडरशिप के ऊपर खतरे को लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिनपिंग जी के लिए ये समय बड़ी ही खतरनाक परिस्थितियों को लेकर के आता है, जिसके कारण से पब्लिक भी मिलिट्री एक्शन की चपेट में आ सकती है और वहाँ पे रह रहे लोग जो एक अलग ही दुनिया के अंदर चलते हैं वो इस टाइम के ऊपर बड़े घेराव और मृत्यु दर के बढ़ने की प्रक्रिया को देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। अगर हम अब बात करते हैं भारतवर्ष की, आप लोगों को इंतजार होगा कि भारतवर्ष के बारे में बताया जाए। तो भारतवर्ष की कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल का प्रभाव 9th हाउस को इम्पैक्ट कर रहा है। 9th हाउस को इम्पैक्ट होने का मतलब है गवर्नमेंट के अंदर एग्रेशन आना, लॉ चैलेंजिंग सिचुएशन का उत्पन्न होना और रिलीजियस एक्टिविटी के घेराव में आकर के बड़े गलत कदम उठाए जाए देश के अंदर, इस प्रकार का घटनाक्रम बनता हुआ नजर आ रहा है। केतु 4th हाउस के अंदर है, जो दिखाता है कि धर्म को लेकर के इल्यूजन या मदरलैंड को लेकर के बड़ी तौर के ऊपर किसी घटनात्मक परिस्थितियों का बनना या नेता की छवि का खराब होते हुए देश के ऊपर असर पड़ना इस टाइम के ऊपर बहुत बड़ा कारक बनाता हुआ नजर आ रहा है। भारत की कुंडली के अंदर शनि 11th हाउस के अंदर बैठे हुए दिखाते हैं कि बड़े तौर के ऊपर एक विद्रोह, जनता विद्रोह जो नॉर्थ वेस्ट को प्रभावित करे, जनता का नॉर्थ वेस्ट की तरफ आकर्षण हो, इस टाइम के ऊपर घटनाक्रम को बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात बैडली इफेक्ट होने वाले एरिया के अंदर आते हुए नजर आ रही है, जिसमें से दिल्ली, एनसीआर और महाराष्ट्र के लिए एक स्पेशल वीडियो में लेकर के आऊँगा। गुजरात के लिए मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है और गुजरात और राजस्थान इम्पैक्ट होने वाली सिचुएशन के घेराव में जो आएंगे उसके लिए एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो जो ये घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम कोई प्राकृतिक घटना या असहनीय कृत्रिम घटना को आकर्षित कर रहा है, जो कुछ बड़े डिसीजन या फिर मिलिट्री एक्शन की वजह से हो या फायर के कारण हो या गलत डायरेक्शंस के अंदर लिए जाने वाले किसी फैसले या टेरर अटैक की वजह से होने वाले बड़े विवाद के कारण उत्पन्न होते हुए नजर आए। तो विवाद और सिलसिले और धर्म के अंदर होने वाला रचनात्मक बदलाव इस टाइम के ऊपर बहुत बड़ी संज्ञा दे रहा है, जिसमें भारत के अंदर भी कई प्रकार के खतरे जन्म लेते हुए नजर आएंगे। तो इस टाइम भड़काऊ की स्थिति में आने की बजाय अपने बुद्धि, विवेक और कौशल से कार्य करते हुए आगे बढ़ना है हम लोगों को। सूझबूझ के साथ में एक समर्थन रहते हुए अन्य बंटवारे के नाम को लेने की बजाय, राज्यों के नाम से संज्ञा देने की बजाय भारत की संज्ञा लेते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है, ताकि हम लोग एक बदलाव को देखें और अपने जीवन के अंदर एक नई दिशा को प्रारंभ करते हुए नजर आए। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक पहुँचाइए, जानकारी को आगे बढ़ाइए, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मुझे इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।